मोहल्ला क्लिनिकों के नाम पे पंजाबियों को ठगा है इन्होंने। अभी दिल्ली में भी 10 साल इतनी सफाई से ये झूठ बोल रहे हैं। कभी तो बोलते हैं कि जी मैं यमुना जी का पानी ऐसे बना दूंगा, कभी सड़कों की बात करते हैं। अब अपनी भोली सी सूरत बना करके अब ये कह रहे हैं कि मैं 10 साल में कुछ कर नहीं पाया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये बात कहने से कि हमारा घोषणा पत्र चुरा लिया, किसी ने नहीं चुराया, उसने हमारा चुरा लिया हो, ये क्या, इसके बारे में वो क्या कह सकते हैं। इसलिए हम अपनी बात जो करते हैं पूरे देश में, अगर धारा 370 तोड़ने की बात कही थी तो तोड़ी। दिल्ली विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही समय शेष बचा है। ऐसे में मुख्य मुकाबला देश की 3 बड़ी पार्टियों आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस में माना जा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो यहां पर बड़ा मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है। इस वक्त दिल्ली चुनावों पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब से भाजपा कोर कमेटी के मेंबर और पूर्व में जनरल सेक्रेटरी रहे जीवन गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार दिल्ली फतेह करने के लिए भाजपा की क्या रणनीति है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका समर न्यूज में। जी नमस्कार, मेरी तरफ से आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। जी सर, क्या रणनीति जो है भाजपा इस बार लेकर चल रही है दिल्ली को फतेह करने के लिए? देखिए, कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है वो हमेशा जब चुनाव आते हैं तो चुनाव जीतने के लिए अपना पूरी वो कोशिश करके पूरी ताकत लगा देती है। तो हम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिल्ली के चुनाव में बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है और अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे हर विधानसभा में एज ए प्रभारी इंचार्ज बना करके उनको लगाया है। नीचे की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी, पहले से बड़ा अच्छा काम किया गया है। पहले से हर वर्ग को टच करके, हर वर्ग को साथ लेकर के प्लान किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार जैसे पिछले 10 साल का ये इनका आम आदमी पार्टी जो है, जिसको हम आपदा वाले बोलते हैं, इन्होंने 10 साल में जो दिल्ली की हालत कर दी है, दिल्ली को रहने लायक नहीं छोड़ा है। और दिल्ली का नागरिक जितने भी उनसे इन्होंने वादे किए थे, गारंटियां दे रखी थी, वो सबसे ये भागते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े मुद्दे हैं, यमुना जी को साफ़ करने की बात है, दिल्ली को साफ़ करने की बात है, खास करके दिल्ली में गंदे पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के सीवरेज आज ओवरफ्लो हो रहे हैं और ऐसे बड़ी बड़ी बातें करके जो पिछले 10 साल का इनका फ्लॉप शो रहा है, वो जनता तक लेके जाने का काम हमारा एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। हमारे दिल्ली का, आज दिल्ली में जिस ढंग से पार्टी का बड़े से लेकर के छोटा हमारा कार्यकर्ता सब आज दिल्ली के अच्छाई के लिए, दिल्ली अच्छा बने, दिल्ली में बड़े पैमाने पर विकास हो, इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। जी सर, आज आम आदमी पार्टी ने जो है अपनी गारंटियां हैं आधिकारिक तौर पर उनकी घोषणा कर दी है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने माफी भी मांगी है, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया, यमुना को साफ करने का मुद्दा हो या फिर दिल्ली की सड़कों को यूरोप के तर्ज पर बनाने का मुद्दा हो, तो इसे लेकर आज माफी भी मांगी है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो ये केजरीवाल जी है ना, ये झूठ बोलने में शायद इस दुनिया में कोई इनसे बड़ा झूठा और झूठ बोलने में एक्सपर्ट आदमी पैदा ही नहीं हुआ, जिस सफाई से ये झूठ बोलते हैं। अब मैं आपको पंजाब की बात बताता हूँ। पंजाब में 3 साल हो चुके हैं इनकी सरकार बने हुए। इन्होंने पंजाब की बहनों के लिए, महिलाओं के लिए 1000 रुपये देने का वादा किया था, बिल्कुल फ्लॉप, आज तक कोई पैसा नहीं दिया। जितनी भी गारंटियां दे रखी थी, इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब देने की बात कही थी। पंजाब में से पहले से कई गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आप पंजाब में जाओ, जैसे ही आप शंभू बॉर्डर क्रॉस करोगे, आप जूं की तू जो पहले डेवलपमेंट थी वहीं पे खड़ी है। पिछले 8 साल की डेवलपमेंट कांग्रेस के राज में भी नहीं हुई और इनके राज में भी नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिकों के नाम पे पंजाबियों को ठगा है इन्होंने। वहाँ पे जैसे आपके दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों का हाल है, वहाँ पे भी मोहल्ला क्लिनिक ऐसे ही बंद पड़े हैं या उन पे जानवर जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं।
तो ऐसे करके पंजाब को इन्होंने बहुत बड़ी ठगी पंजाब के साथ मारी। अभी दिल्ली में भी 10 साल इतनी सफाई से ये झूठ बोल रहे हैं। कभी तो बोलते हैं कि जी मैं यमुना जी का पानी ऐसे बना दूंगा, कभी सड़कों की बात करते हैं। अब अपनी भोली सी सूरत बना करके अब ये कह रहे हैं कि मैं 10 साल में कुछ कर नहीं पाया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। एक और बड़ा सवाल, ये बार बार इन्होंने पूरे दिल्ली में केजरीवाल जी के पोस्टर लगा रखे हैं कि उनका चेहरा दिखाकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, और शायद दिल्ली की जनता को ये फिर एक बार बुलेखा डालना चाहते हैं। ये तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। इन्होंने इसीलिए रिजाइन किया था कि इनको कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप एज ए मुख्यमंत्री रह ही नहीं सकते, आप कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको नया मुख्यमंत्री जो आप अभी जिनको बनाया गया है, आप दिखा दो कि दिल्ली में उनकी कहीं फोटो नजर आती हो, उनकी फोटो दिखा करके ये चुनाव लड़ रहे हो। सो ये बड़े मुद्दे हैं, अभी भी दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने से ये बाज नहीं आ रहे। सो इस करके ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दुनिया का सबसे झूठा आदमी है और दिल्ली को बार बार झूठ बोल के पागल बनाने की कोशिश करता है। मगर अब दिल्ली की जनता ये सब समझ चुकी है। मैं पिछले 1 महीने से आपके दिल्ली में हूँ और दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और बड़े पैमाने पे बदलाव चाहती है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको आश्चर्यजनक नतीजे आएंगे भाजपा के पक्ष में। लोग भाजपा को लाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ये जानती है कि अगर दिल्ली को एक बहुत बढ़िया दिल्ली बनाना है तो मोदी जी के आशीर्वाद वाली सरकार यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। दोनों डबल इंजन की सरकार फिर काम करेगी। ट्रिपल इंजन वाली बाद में ट्रिपल इंजन करना पड़ेगा इसको। ये गंदे पानी के मुद्दे हैं, सीवरेज के मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे हैं, ये तभी हल होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है कि भाजपा ने उनका घोषणा पत्र कॉपी पेस्ट किया है, जिस तरह से भाजपा ने भी कई चुनावी वादे किए हैं। तो इस तरह का जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। नहीं, देखिए क्या है कि हर पार्टी का अपना एक स्ट्रेटजी होती है। हमने जो कहा, पहली बात तो यह है कि भाजपा मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी पूरी होने की गारंटी है। पहली बात, हमने इनका कोई घोषणा पत्र उठा लिया या नहीं उठाया, बड़ी बात यह है कि ये इन्होंने अपना घोषणा पत्र कहीं लागू किया। अभी मैंने पंजाब के बारे में भी बताया और दिल्ली के बारे में आप सब भी जानते हो, मेरे को ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। विषय है कि जो आप लोगों से कमिटमेंट कर रहे हो, क्या वो कमिटमेंट आप पूरी कर रहे हो? भाजपा पूरे देश में, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज देश का एक एक नागरिक ये बात कह सकता है कि मोदी जी जो गारंटी कर रहे हैं वो गारंटी पूरी होने की गारंटी है। हम जो गारंटी दे रहे हैं, हम जो अपने संकल्प पत्र में कह रहे हैं कि महिलाओं को 25 रुपये देंगे तो देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं देंगे। हम बोल रहे हैं कि आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू होगी तो होगी, 10 लाख तक का सीनियर सिटीजन का बीमा करेंगे तो होगा। ये इसमें कोई झूठी बात नहीं। गंदे पानी का मसला हल होगा तो होगा, सड़कें बनेंगी तो बनेंगी, दिल्ली बढ़िया दिल्ली बनेगी और दिल्ली रहने लायक दिल्ली बनेगी। अगर हम बोल रहे हैं, मोदी जी की पार्टी बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, तो 101%, 200% वो होगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात कहने से कि हमारा घोषणा पत्र चुरा लिया, किसी ने नहीं चुराया, उसने हमारा चुरा लिया हो, ये क्या, इसके बारे में वो क्या कह सकते हैं। इसलिए हम अपनी बात जो करते हैं पूरे देश में, अगर धारा 370 तोड़ने की बात कही थी तो तोड़ी। अगर ऐसे अनेकों अनेक बड़े बड़े मुद्दे हैं जो देश के लिए नसूर बने हुए थे, वो पूरे किए। तो हमारी तो ये बात, घोषणा पत्र का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। जी सर, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पिछले 2 चुनावों में 0 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई। किस तरह से देखते हैं, क्या लग रहा है इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कहीं बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, या फिर कहां देखते हैं आप कांग्रेस पार्टी को? देखिए, वैसे तो लोकतंत्र में हर पार्टी को जिंदा रहना चाहिए। बड़ा प्रश्न ये है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए प्रयास ही नहीं अच्छे से कर रही। मैं ये मानता हूँ कि ये इनका फिक्स मैच है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। और ये कभी जब लोकसभा का चुनाव था तो ये मिल जाते हैं, अभी अलग अलग हो जाते हैं। अभी भी अगर अच्छे से चुनाव लड़ें तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। और मैं इसके लिए कांग्रेस के नेता, जो कांग्रेस की ऊपर वाली लीडरशिप है, खास करके राहुल गांधी जी और जो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको एक बड़ा जिम्मेवार मानता हूँ। क्योंकि
वो खुद ही कांग्रेस को मारने का काम कर रहे हैं। 15 साल जिस पार्टी की सरकार रही हो, आज वो चुनाव लड़ती ही नजर नहीं आ रही कहीं पे। सो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस को जैसे पिछले 2 चुनाव दिल्ली में निकले हैं और उसका नुकसान पूरे देश में उनको उठाना पड़ा, उनको विचार करना चाहिए। मैं उनको नसीहत दे रहा हूँ, उनको विचार करना चाहिए। अगर कांग्रेस को जीवित करना है तो तगड़े होकर चुनाव लड़ना चाहिए। सर, जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी के मौजूदा विधायक हैं और अब भाजपा भी लगातार इस सीट को जीतने के लिए कोशिश कर रही है। क्या चुनौती मानते हैं और क्या समस्या आपको नजर आती है इस विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, अभी मैं जैसे ये जनकपुरी विधानसभा में घूम रहा हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को ये फ्री वाला मुद्दा छोड़ करके लोग अब पीने के पानी से त्रसद हैं। वो दुखी हैं कि पानी भी पीने वाला साफ नहीं मिल रहा। लोगों को मैं चाणक्य प्लेस 1-2 की तरफ गया था, मैं महावीर इनक्लेव की तरफ गया था, तो सीवर ओवरफ्लो कर रहे थे और लोग दुखी थे उनसे। तो वो जैसे मैं सड़कों से गुजरा तो लोग एक ही बात बोल रहे थे कि तौबा, ये जो भी चुनाव लड़ रहे हैं आपदा के कैंडिडेट, उनका वार्ड था, वो वहाँ से पार्षद हैं। तो मतलब अब मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता आपके कैमरे में कि कितनी बुरी तरह उनको वो नकार रहे थे कि 10 साल का पार्षद हमारे वार्ड का हाल देख लीजिए क्या है। तो मैं समझता हूँ कि अभी लोगों को जो उनकी रोजमर्रा की जीने की चीजें, जो पानी के बिना रहा नहीं जा सकता, रहने के लिए सफाई चाहिए, वो नहीं मिल रही। तो उस आधार पे जनकपुरी अब सोच रही है कि बड़े बदलाव की जरूरत है। हमारे जो प्रत्याशी हैं आशीष सूद जी, उन्होंने पिछले 5 साल में जैसे धरातल पे जाकर के लोगों से संपर्क करके काम किया और पिछले 5 साल से जो लोगों की रोज की समस्याएं हैं, जैसे सीवर साफ करने वाली मशीन ही उन्होंने अपनी खरीद रखी थी, तो लोगों को वो सहूलतें दे रहे थे। तो लोगों को उम्मीद है आशीष जी से कि भाई हमारे विधानसभा की जो ये रोजमर्रा की समस्याएं हैं, तो इनको हल करवाने के लिए एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट भाजपा ने दिया है। और पूरे दिल्ली में भी अगर ऐसे सब चीज़ें दिल्ली को अच्छा बनाने की बात करेंगे तो भाजपा को लाने की बात वो सोच रहे हैं। इसलिए पूरे दिल्ली में भी बदल की हवा चल रही है और जनकपुरी में तो बड़े मार्जिन से जीतेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश की जा रही है। हालांकि कौन सत्ता में काबिज होगा ये तो आने वाली 8 फरवरी को ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। विजय मुकुल के साथ मैं शिवानी मेहता, राजधानी दिल्ली।